हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 3 मई से लेकर 9 मई तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। मन अशांत रहेगा, मन व्यथित रहेगा, मन असहज रहेगा। किसी भी काम में आपका मन ना लगना, किसी भी काम को लेकर उच्चाटन महसूस होना, इस प्रकार की चीजें आपके साथ में फेस होंगी। किसी भी व्यक्ति से आपका बेवजह वाद विवाद हो सकता है। आपके गुस्से के कारण आपके संबंध लोगों से बिगड़ सकते हैं, आपके कलीग, आपके परिवार के सदस्यों से बिगड़ सकते हैं। अपने मन को शांत रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। साथियों, इन 7 दिनों में कामकाज का थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर रहेगा। वे लोग जो आपके साथी लोग हैं, जो आपके बॉस लोग हैं, वे आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। उसको बैलेंस करें, उसको मैनेज करें। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा का योग आपको बनते हुए दिखाई देगा। यदि जरूरी ना हो तो लंबी यात्रा आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इन 7 दिनों में किसी प्रकार का खर्चा एक लग्जरी आइटम पर या किसी प्रकार के वाहन पर या मकान पर आपका हो सकता है, और यह आपके लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफ़ी सुखदायक रहेगा। इन 7 दिनों में आप नया ज्ञान हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, नया नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। आपको काफ़ी प्रबुद्ध लोगों का साथ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा और आप नया ज्ञान हासिल कर पाएंगे। साथियों, एक सावधानी, किसी भी व्यक्ति को बेवजह पैसा उधार ना दें। अति आवश्यक हो तभी आप पैसों का लेन देन करें, अन्यथा यह आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर दान दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। यह 7 दिन आर्थिक रूप से आपके लिए सामान्य जाने वाले हैं। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे। वे काम जो आपने सोच रखे हैं शायद वे पूरे ना हो पाएंगे और इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहेगा। इन 7 दिनों में व्यर्थ का पैसा आपका खर्चा हो सकता है, अनावश्यक तरीके से आपका पैसा खर्चा हो सकता है और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंता लेकर आएगा। स्वास्थ्य का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। इस तरीके से भी आपका छोटा मोटा पैसा खर्चा होने के योग बनेंगे। साथियों, इन 7 दिनों में सरकारी कामकाज को लेकर एक खुश खबर आपको मिल सकती है। सरकारी कामकाज आपके होते हुए नजर आएंगे। वे लोग जो आपको अभी तक सपोर्ट ना करते थे वे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। व्यवसाय को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए अनुकूल है। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको बेहतर फायदा होते हुए दिखाई देगा। पैसा इन हैंड भले ही ना आए, लेकिन कागज पर पैसा, प्लानिंग के थ्रू पैसा आपको मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, किसी भी प्रकार के अनावश्यक संबंधों से बचें, अन्यथा यह आपके लिए मानहानि का कारण बनेगा। यह आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसान का कारण बनेगा। यदि आप नया ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको भरपूर मौके मिलेंगे। नया ज्ञान हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गणपति अथर्वशीष का पाठ आप अपनी पूजा अर्चना में जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति
आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे। बड़ा फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा। जो भी आर्थिक गोल हैं, जो भी आपके आर्थिक टारगेट हैं, वे आपको पूरे होते हुए दिखाएंगे। आकस्मिक रूप से बड़ा पैसा कमाने का मौका यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, कामकाज को लेकर आप काफ़ी सकारात्मक रहें। जितना आप काम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको आपके व्यवसायिक स्थल पर, आपको आपके नौकरी वाले क्षेत्र पर मिलते हुए दिखाई देगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है। आपको आपके अधिकारियों का, आपको आपके सहयोगियों का भरपूर सहयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा से आपको दूर रहना चाहिए। लंबी यात्रा होने के योग बनेंगे, यदि जरूरी ना हो तो उसे कैंसिल करें। आकस्मिक रूप से किसी भी प्रकार का पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जुए सट्टे से, क्रिकेट से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा धन हानि आपको हो सकती है और यह आपके लिए मानसिक असंतोष का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके ससुराल के लोगों का, आपको आपके ससुराल पक्ष का एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। उधर से कोई खुशखबरी आपके पास आती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए मानसिक संतोष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में केले का दान या पीले कलर के फल फ्रूट का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 7वें स्थान पर। किसी भी नए व्यक्ति पर अचानक विश्वास न करें। किसी भी नए व्यक्ति के साथ व्यवसाय का एक्सपांड करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यदि आप कोई डील करना चाहते हैं तो बराबर लिखा पढ़ी के साथ ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा एक आर्थिक नुकसान आने वाले समय में आपको होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन आप बिल्कुल ना लें। इन 7 दिनों में उच्च शिक्षा को लेकर काफ़ी सकारात्मक योग बनेंगे। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आपको बेहतर बेनिफिट, बेहतर लाभ अपनी कंपनी के द्वारा, अपने कामकाज के द्वारा होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में लंबी यात्रा के योग बनेंगे, खासकर धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे और यह आपके लिए काफ़ी सुकूनदायक रहेगी। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का आकस्मिक खर्चा आपका इंश्योरेंस सेक्टर पर, बीमा सेक्टर पर हो सकता है और यह आपके लिए पॉजिटिव तरीके से होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। नए संबंध आपके लिए आ सकते हैं, नए लोगों का सहयोग आपके जीवन में आ सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में दूध और चावल की खीर बनाकर किसी गरीब व्यक्ति को या गाय को आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। यदि आप किसी प्रकार का बड़ा लोन लेना चाहते हैं, यदि आप किसी प्रकार का कर्ज लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ना बरतें। स्वास्थ्य के ऊपर अनावश्यक खर्चा होते हुए दिखाई दे रहा है और यह आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में जो पैसा आपका रुका हुआ था उसे वापस लेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपके पास वापस लौटकर आता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। किसी भी प्रकार के आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको इस प्रकार धन हानि के योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सकारात्मक रहें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद, किसी भी प्रकार का झगड़ा आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। सामने वाला पक्ष आप पर काफ़ी हावी होगा, आप काफ़ी पीड़ित महसूस करेंगे और यह आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में पीले कलर के फल का दान आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर और 7वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर आने वाले 7 दिन कोई बड़ी खुशखबर लेकर आएंगे। इन 7 दिनों में आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा।
जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई नजर आएगी। वह काम जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे वह कार्य आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप किसी व्यक्ति से कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। बड़ा ना सही लेकिन छोटा मोटा कर्ज मिलने के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके रुके हुए थे उन काम में आपको गति मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं तो आप उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आने वाले समय में इन कोशिशों का फायदा आपको मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, संतान के द्वारा किसी प्रकार का एक बड़ा फायदा आपको हो सकता है। आपके यहाँ संतान हो सकती है, संतान क्या संतान हो सकती है। कुल मिला के संतान के द्वारा एक बड़ा आर्थिक लाभ, एक बड़ा खुशखबरी आपको मिलते हुए दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 बच्चों को भोजन आप जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर आप काफ़ी संतोषप्रद रहेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाएगी। मन माफी की इनकम आपको होते हुए दिखाई देगी। साथियों, एक सावधानी, आपके गुप्त शत्रु आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। कोई आपकी शिकायत ना करे ऐसा मौका आप किसी को ना दें, अन्यथा यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेगा। शत्रु पक्ष से अपने आप को बचा कर रखें। मामा नाना पक्ष से किसी प्रकार के शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। उन लोगों से यदि किसी प्रकार का आर्थिक सपोर्ट आपको चाहिए तो वह आपको मिलते हुए दिखाई देगा। फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आपके पास में किसी प्रकार का पार्टनरशिप का ऑफर आता है तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। पार्टनरशिप करने में लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बड़ा फायदा होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याएं आ सकती है। सचेत रहें, स्वस्थ रहें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कंटिन्यू दुर्गा चालीसा का पाठ आप रेगुलर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। आपको आपके लव मेट का, आपको आपके जीवन साथी का एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। जो आपकी उम्मीदें हैं वे उम्मीदें आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। यदि किसी प्रकार का वाद विवाद आप दोनों के बीच में हैं, आपके और आपके लव मेट के बीच में हैं, तो उसे दूर करने की कोशिश करें, उसे सुलझाने की कोशिश करें। बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों, आप यदि किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, चाहे वह शेयर मार्केट के थ्रू हो, चाहे वह किसी और मीडियम के थ्रू हो, तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक बड़ा आर्थिक फायदा इसके रिगार्डिंग आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके संतान का एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। संतान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, उनसे आर्थिक फायदा, उनसे मानसिक सहयोग आपको मिलने के योग बनेंगे और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर आपका इंटेंशन काफ़ी एक्टिव रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मन करेगा और यह आपके लिए ज्ञान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में रेगुलर आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। आर्थिक रूप से यह 7 दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आप जो भी कामकाज करते हैं उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इन 7 दिनों में आपको आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी प्रकार का तनाव आ सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती है और यह आपके लिए मानसिक अशांति का कारण बनेगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का बड़ा लोन बिल्कुल ना लें, कर्ज बिल्कुल ना लें। जितना हो सके पैसों का लेन देन आप अवॉइड करें, अन्यथा यह लेन देन आपके लिए आगे जाके परेशानी का कारण बनेगा। जो भी कामकाज करें लिखा पढ़ी के साथ करें ताकि आपके संबंध लोगों से बिल्कुल ना बिगड़ें। इन 7 दिनों में आप अपनी भाषा का संयम रखें। भाषा का उपयोग आप बिल्कुल सोच समझ कर करें, अन्यथा लोगों से आपके संबंध बिगड़ने के योग बनेंगे। लोग आपकी बातों को, अपनी भावनाओं को बिल्कुल ना समझ पाएंगे
और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपके जीवन में लौटकर वापस आएंगे और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 लाल कलर के फल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर कुछ बड़े एग्रीमेंट आपको होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको बेहतर सपोर्ट अपने अधिकारियों का, अपने दोस्तों का मिलता हुआ दिखाई देगा। नई नौकरी का ऑफर आपके पास में आ सकता है। यदि आप चाहें तो नई नौकरी ग्रैब कर सकते हैं। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप राजनीतिक जीवन में हैं, यदि आप सामाजिक जीवन में हैं तो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव रहें। बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर रखें, अन्यथा एक मान हानि आपको होते हुए दिखाई देगी। मान सम्मान में कमी आप निजी तौर पर महसूस करेंगे और यह आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी वस्तुओं का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। आपको आपके परिवार के लोगों का, आपको आपके मित्रों का एक बेहतर आर्थिक सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको आपके अधिकारियों का एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप यदि कराना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी जनसेवा, आपका सोशल वर्क आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। साथियों, इन 7 दिनों में बेवजह की यात्रा से अपने आप को बचा कर रखें, अन्यथा स्वास्थ्य की समस्या आपको आ सकती है। बेवजह की यात्रा आप बिल्कुल ना करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की वस्तुओं का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी धर्म स्थान पर जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, 12वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो भी आप कामकाज करते हैं उसमें एक बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। बड़ा रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपके पास आपको वापस लौटकर आता हुआ दिखाई देगा। उसकी मात्रा कम रहेगी लेकिन संतोषजनक रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको नींद की समस्या आ सकती है। नींद प्रॉपर ना आना, नींद ज़्यादा आना, इसके कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आपको कोई बैड न्यूज अपने रिश्तेदारों के द्वारा या किसी मित्र के द्वारा सुनने को मिल सकती है और इस कारण आपका मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा, आपका मन असहज रहेगा। साथियों, पैसों का लेन देन इन 7 दिनों में आप थोड़ा सोच समझ कर करें। यदि पैसों का लेन देन खासकर बड़ी मात्रा में यदि कुछ करना हो तो आप लिखा पढ़ी के साथ ही करें। ऐसा करना भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आप जो कामकाज करते हैं उसके अंदर आपको एक मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। आपकी बातों में आप वजन महसूस करेंगे, आपकी बातों में आप प्रभाव महसूस करेंगे और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। कोई भी बड़ी सोची समझी ख्वाहिश आपकी पूरी होने जा रही है। कोई भी बड़ा काम जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए थे वह कार्य आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, वह काम आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार पीले कलर की वस्तुओं का दान आप किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।